अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, आज मैं बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ आपके सामने एंड दिस इज़ अ फेवरेट रेसिपी ऑफ माय किड्स। और इस रेसिपी के पीछे एक स्टोरी है। व्हेन आई वाज इन ईयर 12 मैं उस टाइम पर भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती थी और डिफरेंट रेसिपीज़ बना रही होती थी। तो जब मैंने उस टाइम पे आई मेड दिस रेसिपी एंड द नेम ऑफ द रेसिपी इज़ चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स। तो मेरे हाथ में जो भी इंग्रेडिएंट्स आ रहे थे मैं वो डाल रही थी, मगर एक बहुत ही अच्छी रेसिपी क्रिएट हो गई। और जब मैंने अपने घर वालों को सर्व की दे ऑल लव्ड इट। और उसके बाद से आज तक मैं हमेशा चिकन कटलेट्स इसी स्टाइल में बनाती हूँ। चलें तो फिर आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स। चिकन कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीस इसको बॉईल किया है। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ अब। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को कट कर लिया है, धनिया और पुदीना अच्छी तरह काट लिया है बारीक, एक हरी मिर्च को काट लिया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है और 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस है। इसको आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मगर टेस्ट इससे ही अच्छा आता है। और जो बाकी स्पाइसेस मैंने लिए हैं वो हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ अ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो यहाँ पर चिकन कटलेट्स की सारी चीज़ें रेडी हैं। ये हैं बॉइल्ड पोटैटोस, यहाँ मैंने चिकन को श्रेड करके रखा हुआ है, 2 अंडे लिए हैं और थोड़े से ब्रेड क्रम्स, और ये हैं बाकी के मसाले। अब मैं इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले मैं श्रेडेड चिकन डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करके और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सारे स्पाइसेस, इनको मिक्स करें। और अब मैं इसके अंदर सारे मसाले डाल रही हूँ। तो प्याज, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्सचर रेडी है। मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसी पॉइंट पे मैंने नमक भी चेक किया था, सीजनिंग भी चेक की है। तो अगर आप लोगों को नमक मिर्चें कम लग रही हैं तो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अब मैं इसके कटलेट्स के शेप बना के डिप करूंगी एग में और ब्रेड क्रम्स में, और फिर मैं इसको फ्राई करूंगी। अब मैं कटलेट्स को पहले एग में डिप करूंगी और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कवर करूंगी अच्छी तरह। मेक श्योर कि सारी साइड सही से कवर हो रही हो। और फिर इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी और फिर शैलो फ्राई करूंगी।
अब मैं कटलेट्स को शैलो फ्राई करूंगी। उसके लिए मैंने ऑयल को गरम किया था पहले 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो हीट पर, और अब मैं कटलेट्स को फ्राई करने जा रही हूँ।